नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिचार्ज में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, यह 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना है, तो इसको हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो थोड़ा सा इस पर जल्दी में देख लेते हैं क्या होता है और इसके और क्या क्या मतलब इससे नियम कुछ बनता है एक दो, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी हमको एचसीएफ निकालना हो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हम लोग क्या लेंगे, मतलब कौन सा अभाज्य गुणनखंड उसका हम लोग चुनेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि संख्याओं में जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ करने का मतलब जो कॉमन है उसका जो है ना मिनिमम घात लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेंगे, जो सबसे कम पावर वाला होगा। यानी इसको अगर लिखना चाहे तो लिखिएगा हिंदी में, या लिखना जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग लेते हैं कॉमन फैक्टर, यानी उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात, यानी कि लोअर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं उसके बाद। अब एलसीएम में क्या करेंगे, तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें देखा जाता है कि जो भी फैक्टर्स हैं उन सब का हम लोग मैक्सिमम घात लेना है। ठीक है, यानी कि जितना भी फैक्टर है उसका हम लोग मैक्सिमम घात लेंगे जो भी उसमें शामिल होगा। यानी इसमें हो जाएगा आपका अधिकतम घात, इसको बोल देंगे मैक्सिमम पावर। ठीक है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं जो भी फैक्टर है उसका। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मतलब समझने के लिए किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि 6 और 20 यानी 6 और 20 का, या इसको क्वेश्चन की तरह इस तरह से लिख लीजिए, संख्याओं 6 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the numbers 6 and 20 by prime factorization मेथड। ठीक है, तो 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यानी कि 6 को हम लोग 2 से लगाएंगे तो लगेगा 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 में लगाएंगे 2 से तो लगेगा 10 बार में, 2 से फिर लगाएंगे हो जाएगा 5 और फिर 5 से 1। अब यहाँ पे देखिए क्या आया, तो 6 बराबर आ गया हमारा, 6 बराबर हो गया 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3। 1 को हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं। ठीक है, और 20 का क्या हो जाएगा, लिख भी सकते हैं, कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, 1 से गुना होने पे फिर वही रह जाता है।
तो 2, 2 और 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या पूछ रहा था, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग और दूसरा तरीके से देखिए, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 में 2 कितना है, 2 वो 2 है, तो हम लोग 20 को लिख सकते हैं। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 एक ही है, तो 5 इंटू 1। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं 20 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। देखिए इसमें 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या कह रहा था कि एलसीएम में हमको लेना है न्यूनतम पावर, एलसीएम में हमको मैक्सिमम पावर, एचसीएफ में लोअर पावर लेना है। तो सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर है, तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है और 1। ठीक है, तो इसका लोअर जो है ना, कॉमन फैक्टर जो है उसका लोअर घात यानी लोअर पावर देखना है। तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 है, 2 का सबसे कम घात क्या है, 1 है। इसमें 2 है जो ज़्यादा है, ये 1 है, तो दोनों में से हम कम घात वाला लेंगे, तो कम घात वाला 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 1 इंटू और कौन सा है कॉमन फैक्टर, 1 है, तो 1 लिख देंगे। यानी आपका जो हो जाएगा 2 इंटू 1 2, यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब एलसीएम में क्या कह रहा था, एलसीएम में कहा था मैक्सिमम पावर लेना है, कॉमन हो या नहीं हो। तो इसमें तो देखिए जो कॉमन रहेगा उसको पहले कॉमन में कोई मैक्सिमम ही ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा उसका भी पावर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम पावर ही। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर 2 ले लेंगे, और बाकी 1 का 1 हो जाएगा, इंटू देखिए 3 कॉमन नहीं है फिर भी अकेला है, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 1 4, और 4 में फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 12, 12 में 5 से कीजिएगा हो जाएगा 60, यानी कि आपका एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 12। इसी प्रकार से अगर 3 नंबर दे दें यहाँ पे 6, 20 के अलावा कुछ और तीसरा नंबर भी दे दे, तो तीसरा नंबर को भी यहाँ पे लिखेंगे और तीनों में कॉमन लेंगे, और जो लोवेस्ट पावर होगा उसको हम लोग एचसीएफ के रूप में लिखेंगे, और एलसीएम में सिर्फ हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। ठीक है, तो 2 संख्या हो या 3 संख्या हो उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आगे जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस पे आधारित क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 नंबर वाला भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे एक और फार्मूला है जिसको जानना जरूरी है, और शायद पहले से भी आप लोग जानते होंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं उसको भी। वह फार्मूला है कि यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, दोनों जो है धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, तब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो लिखेंगे इफ ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर देन क्या होगा, कह रहा है कि ए इंटू बी यानी ए और बी को जो गुना करेंगे तब एलसीएम ऑफ ए एंड बी गुना एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ दोनों को गुना करेंगे तो हमारा जो नंबर है उसका प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ए और बी का गुणनफल मिलेगा। ठीक है, तो इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखने के लिए आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा। देखिए मान के चलिए कि कोई भी नंबर 2 को दे दिया आपको, 10 और 12। अब इसके लिए आपको दिखाना है कि यह होता है, तो यानी इधर आपको लिखना है 10 गुना
12, इधर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 10 का, तो हो जाएगा आपका 60। एलसीएम हो जाएगा 60, निकालने पे 60 आएगा, इनटू एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इधर क्या होगा 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120, और इधर 60 में 2 से करेंगे तो 120। इस प्रकार से इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है, यानी कि दिखाना है कि दिखाइए कि इन दोनों संख्याओं के लिए a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b इंटू एचसीएफ ऑफ a एंड b होता है। तो आप लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन जो है आधारित है इसी पे है, देखते हैं उसको। अब इसमें दो अलग क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तीन 300 है तथा उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे इसको, इफ क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is 300 and their HCF is 5, then find its LCM। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला अभी लगाए थे a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b एंड गुना HCF a एंड b। अब इसमें देखिए a और b का गुणनफल, प्रोडक्ट, a और b का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है यानी गुणनफल। तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में यही चीज़, यानी a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300, गुणनफल ही दिया हुआ है, प्रोडक्ट ही दिया हुआ है 300, तो यहाँ पे हम लोग 300 लिख देंगे। और एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को छोड़ देंगे, एलसीएम इंटू ए भी मान के चलते हैं नंबर का। ठीक है, सिर्फ एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है, जो दो नंबर का गुणनफल 300 है उन दोनों नंबरों का एचसीएफ जो है 5 है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना तो एलसीएम को छोड़ करके 5 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 300 और 5 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इधर बचेगा आपका एलसीएम। अब इसको काटिए, कटेगा कितना बार में 6 0, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा दोनों का वो आ जाएगा 60। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका एलसीएम हो जाएगा 60 और एचसीएफ हो जाएगा 5, समझ गए। चलिए इसके बाद जो है आगे जो है उसमें हम लोग को देखना है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 जो इसी पे बेस्ड होगा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने पे, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो वीडियो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।